जी हाँ, आइए। हम लोग क्लास 10th का पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में। हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। अम्ल, क्षार और लवण, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अम्ल के बारे में पढ़े थे। हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? सिर्फ और सिर्फ अम्ल के बारे में पढ़े थे। तो आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि अम्ल किसे कहते हैं। तो हम बताए थे कि अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में क्या होता है ना। अम्ल कहते हैं जो पदार्थ स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल के पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। और 7 से कम लिख लीजिएगा। और इसमें क्या होता है कि यह जलीय विलयन में ए जलीय विलयन में ए जलीय विलयन में या जलीय विलयन में क्या देता है? हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ यही देता है। ये देता है, हम कल इसमें इतना बताए थे। और कुछ इसमें इसका गुण होता है। देखिए, अगर बात किए अम्ल के गुण में, हेलो ध्यान देना है अम्ल के। हाँ, अम्ल के देखिए, अगर गुण की अगर बात किया जाए तो बोलेंगे कि इसका पीएच मान या इसका स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, बताए थे। और सेकेंड में इसका पीएच मान होता है 7 से कम। पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है ना। और क्या है कि यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन इसको लिख सकते हैं। यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है ना जी। हाइड्रोजन आयन देता है। और इसमें कुछ अम्ल और इसमें कुछ अम्ल विषैले होते हैं। विषैले होते हैं। क्या होते हैं? विषैले होते हैं। ये सब गुण है, तो गुण को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। और है, यह लाल को नीला करता है कि नीला को लाल करता है? तो बोलेंगे कि यह नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। क्या करता है जी? लाल करता है। ये क्या हो गया? अम्ल का गुण हो गया। और इसमें हम बताए थे कि कौन अम्ल किस पदार्थ में होता है। कौन अम्ल किस पदार्थ में होता है, ये हम बताए थे, है ना। तो जैसे में देखिए, चींटी में कौन सा अम्ल होता है? चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल। चींटी में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंके की बात कर रहा है ना। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है क्या? HCOOH, है ना। इसे हम लोग
नोइक, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है। और एक बताए थे कि सिरका में कौन अम्ल? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। याद रखना है। सिरका में क्या है ना, सिरका में, हेलो, सिरका में कौन अम्ल होता है? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH, है ना। और इसे हम लोग बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। ये सब बिहार बोर्ड एग्जाम में आता है। एथेनोइक अम्ल, जी हाँ। अब देखिए, पहला हो गया था, सेकेंड में है ये, थर्ड में आपको पता है सेब में एक और में होता है। सेब में भी होता है, कोई बात नहीं है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल। और अमरूद में कौन सा अम्ल होता है? औजैलिक अम्ल। पता होना चाहिए। सेब में होता है मौलिक अम्ल, बताए थे। और इमली में होता है, हाँ, अंगूर। इमली और अंगूर में कौन अम्ल? ए, अंगूर और इमली में कौन अम्ल? अच्छा ठीक है, टार्टरिक अम्ल। ऐसा ऐसा बहुत मैंने बताए थे, है ना। ऐसा ऐसा बताए। तो नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? नारंगी में कौन है अम्ल? हाँ, याद रखना है कि संतरा, देखिए संतरा और नारंगी, नारंगी ना, और हाँ मतलब वही है, संतरा नारंगी दोनों वही है। तो दोनों में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक। इसमें जोड़ दीजिए नींबू, यही वाला होगा। और देखिए दही में क्या होता है? हाँ, दही दूध में क्या होता है? लैक्टिक। याद रखना है इस बात को लिए। यहाँ से प्रश्न हम बताए हैं पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में ऐसा ऐसा टॉपिक बहुत मैंने दिया गया था। ठीक है, तो हो गया। इसको लिख लीजिए फटाफट इतना को। आ मक्खन में, मक्खन वाला उतना नहीं पूछता है। देखिए हाँ, अमाशय वाला में पूछता है। अमाशय में, अमाशय वाला में पूछता है। तो अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? ये है अमाशय। अमाशय में होता है HCl। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये सब पता है, ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है, इसे जानना बहुत जरूरी होता है। हो गया। थोड़ा सा अब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए, हम लोग के पढ़ना है कहाँ से जी? भस्म। भस्म को एक और नाम क्या है? क्षार। हेलो, 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 हेलो। भस्म का एक और नाम क्या है? आएंगे ना, वहाँ पहुँचेंगे ना तो छाड़ देंगे बढ़िया से। ठीक है। भस्म का एक और नाम है जी क्षार।
क्या नाम है? भास्म किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है ना? जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और क्षार के पीएच मान क्या होता है? 7 से क्या होता है? अधिक होता है। आइए देखिए पढ़ते हैं। कहता है कि भास्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। जैसे में हम बोले ना कड़वा तो मुँह फाड़ती है और गजब फाड़ लेने एकदम ताव में, लेकिन थी नजदीक में रहती ना तो कलामा कर। तो स्वाद में कैसा होता है जी? भास में स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में अम्ल के पीएच मान 7 से कम होता है और भास्म के पीएच मान 7 से अधिक होता है और लवण के पीएच मान 7 के बराबर होता है। याद हुआ? हाँ। और लवण के स्वाद में क्या होता है? उदासीन। लवण के स्वाद में, फिर से अम्ल के स्वाद में होता है खट्टा, भास्म के स्वाद में होता है कड़वा, लवण के स्वाद में होता है उदासीन। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, भास्म के पीएच मान 7 से अधिक, लवण की पीएच मान 7 के बराबर। कै पॉइंट बोले? 6 पॉइंट। 6 याद हुआ? यस, याद है? चलो ठीक है। कताई तथा जल के साथ घुल कर क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रा, आइए देखिए जैसे में हम लोग सीखेंगे अभी क्या बनाता है कि नहीं बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहां देखना है ध्यान से। देखिए क्या किया गया है? ई क्या है? सोडियम। क्या है जी? ई सोडियम लिया है और फिर OH लिया, यही ना है। अब इतना को करवाया है जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? किसके साथ? हेलो हेलो हेलो। जल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? इसमें कितना पता है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबको हाथ खड़ी करेगा, जितना विद्यार्थी बैठा है सबको आगे पीछे बिचुओ वाला। जल का सूत्र पूरा टाइट हाथ खड़ी कीजिए तब हम मानेंगे, नहीं तो वैसे नहीं। पूरा टाइट। हाँ, अब भी ठीक हुआ है। चलो अब ठीक है। तो क्या होता है? तो देखिए NaOH को करवाना अभिक्रिया जल के साथ। किसके साथ? जब करवाते हैं तो क्या निकल के आता है? Na पॉजिटिव चार्ज। चार्ज क्या है? प्लस ने है, इसलिए चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और ON यहाँ नहीं होगा, OH यहाँ होगा। क्या होगा? OH। चार्ज क्या है? नेगेटिव। चार्ज क्या है? सोडियम पर चार्ज है पॉजिटिव और OH पर चार्ज है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। आप लोग को इतना कम से कम पता होना चाहिए कि जब भी होता है अभिक्रिया और नेगेटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, बट पॉजिटिव पॉजिटिव से कभी भी नहीं होता है रिएक्शन। ये आपको बात इतना पता होना चाहिए। अब क्या है? KOH पोटेशियम, फिर क्या है? OH है, हाइड्रोक्साइड है ना। अब देखिए करवाया किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ। किसके साथ करवाया है? जल के साथ। तो क्या बना है? पोटेशियम, मतलब के। तो पोटेशियम क्या है? चार्ज क्या है पोटेशियम पर? पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज क्या है? और फिर प्लस, फिर OH पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। ये खुद कह रहा है हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब OH, लेकिन चार्ज नेगेटिव। चार्ज क्या? नेगेटिव। तो देखो तो यही ना दे रहा है। एक और दे, बनाइएगा सब कोई, बनाइए, कॉपी निकालिए फटाफट। देते हैं, बनाइए जरा इसको। लिखिए NH4 OH। हाँ सबके।
बनाइए इसको, देखते हैं कैसे बनाते हैं आप लोग, देखते हैं कैसे बनाते हैं। बन गया, बनाइए फटाफट। देखिए कितना इसका आया, किसका क्या होगा? हाँ सही है, NH4 चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव प्लस फिर क्या होगा? OH क्या होगा? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ है, तो सोडियम को अलग कर दीजिए अभिक्रिया के बाद, और OH को अलग कर दीजिए। फिर पोटेशियम को अलग किया गया है, फिर OH को क्या किया गया है? अलग। अब यहाँ पर देखिए दो गो है, एगो NH4 एगो OH है, तो NH4 को क्या किए हैं? अलग किए हैं अभिक्रिया के बाद, और फिर OH को क्या किए हैं? अलग किए। ये खुद कह रहा है कि जल के साथ इसको घुलाएंगे तो क्या निकलेगा? हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड निकल रहा है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसको कीजिए क्या होगा? करेक्ट। देखिए क्या होगा? CF चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, और फिर प्लस, हाँ कैल्शियम में कितना होगा? ये 2 होगा। अब देखिए इसके आगे आइए, क्या है? OH, लेकिन चार्ज क्या होगा? बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए दो गो है, यहाँ कितना है ये? आपको पता है यहाँ 2 पॉजिटिव कैसे हो गया कैल्शियम के ऊपर में? देखिए, देखिए इससे पहले हमको पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैल्शियम कितना में है? अगर बात की है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, क्या निकलेगा? 2 8 और 8 2, लास्ट में कितना है इसका वैलेंसी? 2 आया है वैलेंसी। वैलेंसी कितना आया है? तो 2 पॉजिटिव के नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव कैसे पकड़ेंगे? तो क्योंकि क्या करेगा? त्याग करेगा। क्या करेगा ये? क्योंकि इसके पास 2 ज़्यादा हो गया है, इसीलिए याद रखना है, ठीक है। चलिए बन गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है भास्म के, हम लोग अम्ल के गुण पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ना है? भास्म मतलब क्षार। भास्म में स्वाद में, भास्म में स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल को, अम्ल को उदासीन कर क्या बनाता है? लवण। जैसे में देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है? अम्ल है। अब ये क्या है? क्षार है। क्या बना है? लवण और जल। क्या बना है? लवण और NaCl लवण है, और H2O क्या है? जल है। और कुछ भास में क्या होते हैं? विषैले। क्या है सूत्र में? CaOH के हॉल 2 और फिर BaOH के हॉल 2। फिर क्या है कि कुछ भास में तीव्र नाशक होते हैं। चुप हो गई का? कुछ भास में तीव्र क्या होते हैं? नाशक होते हैं, जो चमड़े को क्या करते हैं? जला देते हैं। क्या करते? चमड़ा को जला देता है। जैसे में NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं है? देखिए सूत्र को याद रखना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे इसमें देखना है। देखिए गुण वाला में शायद आगे भी इसमें है, नहीं है। देखिए गुण वाला में एक बात को जानेंगे नोट पॉइंट में, कि ये क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस, लाल लिटमस पत्र को, पत्र को क्या करता है? इतना भूख रही है कायल है, नीला करता है ना। क्या करता है जी? इसको लिख लेंगे, बहुत जरूरी है। अब बताए थे कि भास्म का pH मान क्या होता है, याद रखना है। भास्म का pH मान क्या होता है? तो भास्म का pH मान होता है 7 से, 7 से क्या होता है? 7 से क्या होता है? 7 से क्या होता है? एक को बंद कीजिए तो जो उसका आ रहा,
दोनों के हैं? नहीं तो चलिए ठीक है, ये क्या रह गया? भास्म के क्या रह गया? भास्म के गुण रह गया। तो ठीक है, बाकी आप आगे आ जाइए, है ना। इतना को आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ फार्मूले पूछते रहता है, ठीक है। तो फार्मूला में पूछेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से भी आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें फिर मिलेंगे।